जय हिंद मित्रों। आज हम आपके लिए फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल है अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। अपेक्षिक सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पित्तल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन का है निकल तथा तांबा का, निकल तथा जस्ता का, ठीक है, तांबा तथा चांदी का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता तथा तांबा का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा जस्ता तथा तांबा का, डी नंबर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन है यूरेनियम, तांबा, लोहा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है मायोपिया वह बीमारी है जिससे व्यक्ति देख नहीं पाता है। ऑप्शन है दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से, उपयुक्त पास की तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला है निकट दृष्टि दोष किसके उपयोग में उपचारित किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का कहने का मतलब हुआ? तो निकट है ना, तो आपका ऑप्शन ये है उत्तर लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है निकट है, तो निकट के लिए हो जाता है अवतल लेंस। आपको एक अथी भी याद रखिएगा, और नहीं याद रहता है तो ध्यान रखिएगा कि निकट निकट अगर कोई व्यक्ति है तो उसको क्या कहिए कि आइए, निकट तो आवा। ये इसलिए आप ध्यान रखिए निकट तो आवा, या आप याद रखिए तो निकट के लिए किस हो जाएगा? अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्म करने पर एक अर्धचालकता का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गर्म करने पर अर्धचालकता का प्रतिरोध घटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या होगा? इसका प्रतिरोधकता घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब, ध्वनि की तीव्रता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्वनि, आपका ऑडियोमीटर से क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, जिसको डेसिबल भी से भी मापते हैं, और ध्वनि की तीव्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सौर भट्टी में उपयुक्त होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहाव से ठोस को पिघलाकर, संपीड़ित गैस का प्रवाह करके। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संपीड़ित गैस का प्रवाह करने से कमरे का तापमान का ठंडा किया जा सकता है। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है तांबा, सीसा, पारा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? कुछ निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का अधिक कुचालक पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारा हो जाएगा। क्या होगा? पारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार, मतलब चुंबक, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या होती है। ठीक है, इसका आपको ऑप्शन देखना होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या दिया हुआ है। दो दिया हुआ है, ए नंबर में दो दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या होगा? 2 हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विंडी दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल अवतल का संयोजन होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बड़े बड़े शोरूम में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक से प्राप्त ताकत बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन दिया है प्रेरण, चालक, संवहन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरण। क्या होगा? प्रेरण हो जाएगा। अगला क्या है? ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छूते हैं तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। गलत बात है। अगला कह रहा है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ये सही है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। ये भी आपका गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आरामी से अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, हमारा शरीर हवा से अधिक गर्म विकसित करता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर डैश कर सकते हैं। आप कमरे को कुछ कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।